सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि उम्मीद करता हूँ जो मैंने तुमसे करने को कहा था तुमने कर दिया होगा। इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, आई होप यू हैव डन व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू। आई होप यू हैव डन व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू। उम्मीद करता हूँ जो मैंने तुमसे करने को कहा था तुमने कर दिया होगा। आई होप यू हैव डन व्हाट आई आस्क्ड यू टू डू। हमारे पास समय कम और काम ज्यादा है। इंग्लिश में हम बोलेंगे, वी हैव वेरी लिटिल टाइम एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। वी हैव वेरी लिटिल टाइम एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। कह रहा है कि हमारे पास समय कम है, काम ज्यादा है। वी हैव वेरी लिटिल टाइम एंड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। हमें लगन के साथ दिन रात काम करना होगा। इंग्लिश में बोलेंगे, वी विल हैव टू वर्क डे एंड नाइट विद डेडिकेशन। डेडिकेशन अच्छा वर्ड है, इसका यूज करा करो ज्यादा ज्यादा जब भी हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि लगन के साथ, मन से। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें लगन के साथ दिन रात काम करना होगा। वी विल हैव टू वर्क डे एंड नाइट विद डेडिकेशन। आगे बोल रहा है कि हमें 2400 घंटे बहुत मेहनत से काम करना होगा। वी विल नीड टू वर्क टायरलेसली अराउंड द क्लॉक। जहां पर भी यूज हो गया अराउंड द क्लॉक, समझ जाओ इसका मतलब है 2400 घंटे। 2400 घंटों के लिए हम यूज करते हैं अराउंड द क्लॉक। तो कह रहा है कि वी विल नीड टू वर्क टायरलेसली अराउंड द क्लॉक। कहने का मतलब ये कि हमें 2400 घंटे मेहनत से काम करने की जरूरत होगी। आगे देखते हैं कि अगर हमने लगन से काम किया तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। लगन से तो फिर से हम कहेंगे डेडिकेशन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ वी वर्क विद डेडिकेशन, यानी अगर हम लगन से काम करते हैं या अगर हमने लगन से काम किया या करते हैं, दोनों सिचुएशन में हम बोलेंगे इफ वी वर्क विद डेडिकेशन। इफ वी वर्क विद डेडिकेशन यानी अगर हम लगन से काम किया या करते हैं, द वर्क विल फिनिश क्विकली, तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इफ यू वर्क विद डेडिकेशन द वर्क विल फिनिश क्विकली, यानी अगर हम लगन से काम करते हैं तो काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मन लगाकर काम करने से काम कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने यूज किया है मन लगा के काम करने से, इसके लिए हम बोलेंगे बाय वर्किंग डिलीजेंटली। बाय वर्किंग डिलीजेंटली का मतलब है मन लगाकर काम करने से। बाय वर्किंग डिलीजेंटली यानी मन लगाकर काम करने से द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन नो टाइम। इन नो टाइम यानी बहुत ही जल्दी, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि बाय वर्किंग डिलीजेंटली द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन नो टाइम। मन लगाकर काम करने से काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम पार्टी वार्टी कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो जिंदगी की, लेकिन अब कुछ समय के लिए सब छोड़ दो, इन सब की कुर्बानी दे दो, काम पे लग जाओ। तो कह रहा है कि अपना जो तुम मस्ती कर रहे हो उसकी कुर्बानी दे दो। तो इससे कह रहा है कि इफ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ सेक्रीफाइसेस मस्ट बी मेड, यानी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ सेक्रीफाइसेस मस्ट बी मेड। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट बी रेडी टू मेक सेक्रीफाइसेस। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर जिंदगी में सक्सीड होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, यू मस्ट बी रेडी, तो तुम्हें तैयार होना होगा टू मेक सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियां देने के लिए। कुछ समय के लिए अपने निजी जीवन को अलग रख दो और खुद को पूरी तरीके से अपने काम में लगा दो। यहां पर ये कह रहा है कि पुट असाइड योर पर्सनल लाइफ फॉर अ शॉर्ट वाइल। कह रहा है कि जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है इसे कुछ समय के लिए ना एक तरफ रख दो, हटा दो जिंदगी से। कह रहा है कि पुट असाइड योर पर्सनल लाइफ फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड डिवोट योर सेल्फ फुली टू योर वर्क, और पूरी तरीके से काम पे लग जाओ। पुट असाइड योर पर्सनल लाइफ फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड डिवोट योर सेल्फ फुली टू योर जॉब। तुम्हारे पास जो मौका है वो हर किसी को नहीं मिलता। इसे बोलने के मैं आपको दो तरीके बताता हूं। सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि नॉट एवरीवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी यू हैव। नॉट एवरीवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी यू हैव, यानी तुम्हारे पास जो मौका है ना वो हर किसी को नहीं मिलता। नॉट एवरीवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी यू हैव। देखो आइडिया सेम होगा लेकिन हम वर्ड कुछ चेंज कर देंगे। बात कहने की हमारी यही होगी, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द अपॉर्चुनिटी यू हैव इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। द अपॉर्चुनिटी यू हैव इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। देखो
दोनों की मीनिंग एक ही है। हिंदी में अगर देखो, ये कहना, अपनी बात को कहने एक ही तरीके से चाह रहे हैं, बस ये तरीका है अलग अलग यूज हुआ है। नॉट एवरीवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी यू हैव, यानी जो मौका तुम्हारे पास है वो हर किसी को नहीं मिलता। द अपॉर्चुनिटी यू हैव इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, जो तुम्हारे पास मौका है वो हर किसी के पास नहीं होता। इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ। अब ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन सेंटेंस है अब तक का। जब भी हम किसी कहते हैं कि इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ, तो इंग्लिश में बोलेंगे मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ। आपने भी इसका कभी यूज किया होगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आप जब भी बोलोगे ऐसे बोलोगे कि मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यानी इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ। तुम खुद को भाग्यशाली समझो कि इस काम के लिए तुम्हें चुना गया है। कह रहा है कि कंसीडर, कंसीडर मतलब समझना। यहाँ पे यह कह रहा है कि कंसीडर योर सेल्फ लकी, यानी खुद को लकी समझो। कंसीडर योर सेल्फ लकी दैट यू वर चूजन फॉर दिस जॉब, कि तुम इस नौकरी के लिए यानी जॉब के लिए चुने गए थे। कंसीडर योर सेल्फ लकी, खुद को लकी समझो दैट यू वर चूजन फॉर दिस जॉब, के जॉब के लिए तुम चुने गए थे। हालांकि तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम थोड़ा सावधान रहो। कह रहा है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, इसलिए इससे कह रहा है कि हालांकि तुम्हारे लिए ये भी जरूरी है कि तुम थोड़ा सावधान रहो। However, it's also necessary for you to be a bit careful. However, it's also necessary for you to be a bit careful. हालांकि तुम्हारे लिए ये भी जरूरी है कि थोड़ा सावधान रहो। इसे इस तरीके से बोला जा सकता है कि बट यू ऑल्सो नीड टू बी अ लिटिल कॉशियस। बट यू ऑल्सो नीड टू बी अ लिटिल कॉशियस, कहने का मतलब है लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। या तो आप ऐसे बोल दो हाउएवर इट ऑल्सो नेसेसरी फॉर यू टू बी अ बिट केयरफुल, हालांकि तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि तुम थोड़ा सावधान रहो। या हम कहेंगे बट यू ऑल्सो नीड टू बी अ लिटिल कॉशियस, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। कहने का एक ही मतलब है। छोटी सी भी गलती तुम्हें महंगी पड़ सकती है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ लिटिल मिस्टेक कैन कॉस्ट यू डियरली। यहाँ पर डियरली का मतलब है कि बहुत महंगी पड़ जाएगी। कॉस्ट यू डियरली, अ लिटिल मिस्टेक एक छोटी सी गलती, अ लिटिल मिस्टेक कैन कॉस्ट यू डियरली, छोटी सी भी गलती तुम्हें महंगी पड़ जाएगी। या हम कहेंगे इवन अ माइनर मिस्टेक कुड एंड अप बीइंग कॉस्टली। ये थोड़ा एडवांस हो गया यार, काफी अच्छा भी लग रहा है वाला, क्योंकि यहाँ पर हमने एंड अप फ्रेजल वर्ब का यूज कर दिया। इवन अ माइनर मिस्टेक कुड एंड अप बीइंग कॉस्टली, कहने का वही मतलब है कि छोटी सी भी गलती तुम्हें महंगी पड़ जाएगी लास्ट में जाके। इवन अ माइनर मिस्टेक कुड एंड अप बीइंग कॉस्टली। बोलते हैं कि मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हम इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड। तो ये पैसिव वॉइस है, कह रहा है कि आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड, यानी मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आई एम बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड। मेरा तुम्हारे भाई की हत्या से कोई लेना देना नहीं, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद। तो जब भी हम किससे कहते हैं कि हमारा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसे इस तरीके से बोलते हैं आई हैव नथिंग टू डू विद। तो यहाँ पर इसके भाई की मौत से कह रहा है कि मेरा तुम्हारे भाई की हत्या से कोई लेना देना नहीं, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद योर ब्रदर्स मर्डर। आई हैव नथिंग टू डू विद योर ब्रदर्स मर्डर, यानी मेरा तुम्हारे भाई की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट एनमिटी डज ही हैव विद यू। व्हाट एनमिटी डज ही हैव विद यू, यानी उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है। व्हाट एनमिटी डज ही हैव विद यू।